अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा का गठन किया गया। इसमें रविंद्र चौहान को संरक्षक व अध्यक्ष बनाया गया। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के मुख्य संरक्षक महंत नारायण गिरी ने बताया कि व्यापारिक संगठन अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा व्यापारियों की सेवा, सुरक्षा और परेशानियों को दूर करने के लिए कार्य करेगा। साथ ही व्यापार करने में आ रही परेशानियों और नई तकनीक से व्यापार करके नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समय समय पर व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यापार संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के कारण व्यापारी के जान माल के हुए नुकसान आदि के बचाव और उबारने के सहयोग के लिए संगठन कार्य करेगा। मुख्य संरक्षक महंत नारायण गिरी ने संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए बताया कि वे अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा के मुख्य संरक्षक हैं, जबकि रविंद्र चौहान संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। हमने विशेष रूप से ये हमारा ऐसा तो व्यापारी संगठन बहुत से बने हुए हैं, परंतु ऐसा होता है कि भाई कोई भी किसी को सहायता करने के लिए, अब इन्होंने बोला कि ना हम जो है अपने आप पीड़ित होंगे, ना हम जो है दूसरे को पीड़ित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मैं बोलता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत बार हम शोषित हो जाते हैं और बहुत बार हम लोगों का दूसरे लोगों का शोषण कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा दोनों वचन लिया कि ना हम किसी का शोषण करेंगे, ना शोषण हम खुद भी शोषण नहीं होंगे और दूसरे का भी नहीं होंगे। भाई सरकार जो होती है कभी भी बहुत सारे प्रकार का कर वगैरह लगाती है, टैक्स लगाती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी मेरे को कोई चीन में लेके गया तो बोले चीन में जो है साधु का प्रवेश निषेध है, वहाँ महात्माओं को तो वहाँ वीज़ा देने से मना कर दिया। तो मैंने भी जिद किया कि चीन जाना जरूरी है। तो एक महादेव मोती सेंटर जो है वहाँ दिल्ली में है, तो उसका पहले में उन्होंने वो पहले मेरे सदस्य बनाया कि भाई व्यापारी में सहभागिता, तो बोले व्यापारी है तो व्यापारी के रूप में फिर जाने दिया। जो हमने कपड़ा तो वही पहन के रखा। ऐसे हमारे बाद में अबू धाबी में हमारे अंशुमान जी हमारे साथ में है, तो ये सुंदरा स्वामी जी के साथ में हम लोग गए, तो वहाँ बोले जी ये सब साधुओं को कपड़ा उतारना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। मैं बोले नहीं पूछा, हम तो ऐसे ही जाएंगे, जाने दो जाओ। तो 8 घंटा 9 घंटा वहाँ रोक के रखा, फिर बोले इनको जाने दो, बोले है ना। तो ऐसा है कि अभी एक बार कोई भी आदमी किसी चीज़ को धारण कर लिया, मान लीजिए कि ये व्यापारी है, तो ये शुरू से व्यापारी है, चाहे किसी भी संगठन में रहे, जो व्यापारियों के हित में चिंतन करना, सोचना, और क्योंकि व्यापार से ही सब कुछ प्राप्ति होता है। अभी हम लोग जो है हमें भी कुछ प्राप्त, दाल रोटी वगैरह कुछ मिलता है, तो ये व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं तो उससे हमें भी कुछ प्राप्त होता है। तो ये मठ मंदिर है, साधु सन्यासियों का सब खर्चा पानी इनसे ही चलता है। तो सारा चीज़ जो है बोले कि हमारा धर्मशास्त्र में विशेष करके वैदिक शास्त्र धर्म में लिखा भी हुआ है कि भाई जो है कि हमारे 4 वर्ण होते हैं, तो इसमें जो वैश्य वर्ण है उसका पालन करने का काम है। भगवान विष्णु जैसे विष्णु के स्वरूप में उनका पालन करना है, सबका पालन करना, पोषण करना, किसी का भी शोषण नहीं करना। तो ये निश्चित रूप से यह हमने इनको रविंद्र चौहान को बोला कि भाई हम लोग तो क्या है कि आपसे जो है कुछ लेते हैं, देने का तो हमारे पास रहता नहीं है, तो अब हमको ये व्यापारी में क्यों जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग पहले ही बोलने लगता है कहीं दूधेश्वर नाम से कोई चीज़ बनती है, कहीं बिल्डिंग बनती है, कुछ कि महाराज आपकी भी इसमें पार्टनरशिप है। मैं बोला पूरा दुनिया में हमारी पार्टनरशिप है, जहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त हो जाए वही हमारी पार्टनरशिप है, तो हमारी कहीं भी नहीं है। बहुत सी बार में बहुत ऐसा जब भगत है गाजियाबाद दूधेश्वर भगवान के, तो बहुत से बार टोका टिप्पणी भी करते हैं कि भाई महाराज आपका ऐसा भगत था वो जेल चले गया, ये हो गया। मैं बोला जेल जाना, मेल होना भगवान कृष्ण का भी जन्मभूमि है, तो हम कोई भी वहाँ कोई भंडारा करता है उसको रोक नहीं सकते कि भाई भंडारा करो। कोई भी मंदिर में देके जाएगा तो मना थोड़ी मत देके जाओ, तो उसका व्यापार तो क्या व्यापार करता है क्या नहीं करता उसको हम देखने नहीं जाते। परंतु जो हमें प्राप्त होता है, कोई भी धन, किसी प्रकार का भी धन है, वो हम लोग सदुपयोग में लगाना है। जैसे विद्यालय चलाना है, भक्तों का भंडारा चलाना है, तो शुभ काम में हम लोग कोशिश करते हैं भाई शुभ काम में लगे, और देने वाला तो किसी रूप में। परंतु आज तक मैं करीब मेरे को 40 साल हो गए मेहनत बने हुए। बीके शर्मा भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कभी भी हमने कभी किसी प्रकार का भी किसी में कोई भागीदारी नहीं रखा, ना किसी से उधार दिया ना किसी से उधार लिया, ये अपना सिद्धांत रहा। कभी भी कोई भी बहुत से बार कमेटी ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं अपनाई अपनी। अखिल भारतीय औद्योगिक व्यापार संघ में आप सबका स्वागत है, और गुरु जी के आशीर्वाद से हम बहुत जल्द राष्ट्रीय नाम लिखा है तो राष्ट्रीय ही बनाएंगे, और इसमें विभिन्न प्रदेशों के अगली जैसे हम कह रहे हैं 2 महीने के अंदर आपको सामने बैठाएंगे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनेंगे, और आपको ये होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन के जुड़े हुए हम आदमी आप सब परिचित है, पहले से हम निस्वार्थ सेवा भाव से व्यापारियों की पहले भी मदद करते थे जब भी वो बुलाते थे, चाहे लोहा व्यापारी हो या पत्थर के हो
या सुनारों के साथ विपदा आई थी पीछे, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आगे भी हम जो है अपने संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे और दुख दर्द में हम सब व्यापारियों के साथ रहेंगे। काम करेगी और जब गुरु साहब का आदेश है और आशीर्वाद है गुरु जी का, तो हम निश्चित कहते हैं आपको कि संगठन का एक एक व्यक्ति, जितने भी आज टेबल पे बैठे हैं, आपको निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालच के, आपको व्यापारी भाइयों के, इंडस्ट्रियल भाइयों की मदद करते नजर आएंगे। मैं गुरुजी से भी वायदा करता हूं अपने सारे संगठन पे बैठे हुए भाइयों के भरोसे कि हम लोग बड़े शिष्टाचार और मान सम्मान के परिवारों के व्यक्ति हैं। सब लोग अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं। आज तक जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं, शायद मैं बड़ा बोल ना बोलूं तो किसी के ऊपर भी 1 रुपए का शायद आपने राजनीति करते हुए, व्यापार करते हुए शायद आपने कोई बात बुरी सुनी नहीं होगी। और यही अरदास करूंगा परमात्मा से कि ये बल और शक्ति हमको दिए रखे कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि आज गुरु जी के हमारे बीच में बैठने से हमारी जिम्मेवारियों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें अपने से पहले, अपनी इज्जत से पहले अपने महापुरुष, अपने आदरणीय का मान सम्मान की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। उसको रख के ही हम आगे बढ़ेंगे। और